हाय गाइस, सो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक थ्योरी एंड आई होप कि आप लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किए होंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक थ्योरी में सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ना है, वो है काइंड्स ऑफ सेट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, व्हाट इज सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ये दो चीज़ पढ़ चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में सिर्फ काइंड्स ऑफ सेट पढ़ लेने से ये पूरा एक्सरसाइज 1.2 सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये चीज़? तो एकदम आसानी से समझेंगे हम लोग। ठीक है, और धीरे धीरे करके, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ सेट, पहला काइंड है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट इसके बोलने से ही समझ में आ रहा है। एम्प्टी इट मीन्स क्या होता है, खाली। ठीक है, कहीं अगर ग्लास रखा हुआ है, खाली ग्लास, उसको अगर हम बोलें कि ये क्या है, तो आप सिंपल बोलिएगा कि एम्प्टी ग्लास है। ठीक है, यानी कि खाली ग्लास है। खाली ग्लास वो एम्प्टी ग्लास है। ठीक है, ये एम्प्टी सेट है, वो खाली ग्लास, ये खाली सेट। यानी कि सिर्फ सेट, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं रहेगा, यानी कि खाली रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नल सेट या फिर वाइड सेट। नल सेट जैसे कोई गली में कोई एक आवारा लड़का है। ठीक है, तो कोई आदमी उसको नहीं बोल देता है ये क्या नल्ले घूम रहा है तुम, तो यही है नल सेट। नल इट मीन्स क्या हुआ, खाली बैठा हुआ लड़का। ठीक है, नल इट मीन्स क्या हुआ, खाली सेट। क्लियर? तो खाली सेट, जैसे एग्जांपल इसको देते हैं, जैसे ये है एक खाली सेट। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, खाली है, इसके अंदर कहाँ कुछ एलिमेंट नहीं दिख रहा, यानी कि ये क्या हुआ, खाली सेट है। ठीक है, ये क्लियर है? तो इस चीज़ को दिखाने के लिए, ये खाली दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसके चलते हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नाम देते हैं। क्या देंगे, इसको नाम देते हैं फाई। ये इसको कहते हैं फाई। ठीक है, पहले इसको जीरो बनाना है एंड फिर काट देना है, इसको कहेंगे फाई। फाई इट मीन्स क्या हुआ, एम्प्टी सेट। जब कहीं फाई दिखा मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इट मीन्स खाली सेट। बात क्लियर है? यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि फाई इट मीन्स खाली। ठीक है, जो सेट कंटेन करे कुछ भी नहीं एलिमेंट। ठीक है, कुछ भी अगर एलिमेंट नहीं कंटेन करता है कोई भी सेट, उसको हम लोग कहेंगे एम्प्टी सेट। अच्छा, अब इसका तो हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगा ये चीज़? तो यहाँ हम लोग डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, अ सेट विच कंटेन्स, अ सेट विच कंटेन्स ठीक है, अ सेट विच कंटेन्स कोई एलिमेंट नहीं, यानी कि नो एनी एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट। ठीक है, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। क्लियर है? इतना तक तो क्लियर है। इसको हम लोग नल सेट भी कहते हैं या फिर इसको वाइड सेट भी कहते हैं। कन्फर्म? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इस चीज़ को डिनोट किस तरह से करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई किस तरह दिखाते हैं, फाई, इस तरह। ठीक है, पहले यहाँ जीरो लिखना है और उसको काट देना है। ठीक है, पहले तो ये खाली है, खाली भी ये कट चुका, जीरो कट चुका, कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि खाली है, खाली सेट। अच्छा, यहाँ तो समझ में आ गया कि फाई इट मीन्स खाली सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक? अब एक चीज़ थोड़ा सा हम यहाँ टर्न डालते हैं। ठीक है ना, यहाँ ट्विस्ट कुछ दिखाते हैं आपको। जैसे ए इज इक्वल टू खाली सेट, कुछ नहीं दिखाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कि खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, अच्छा, कहीं अगर आपको ऐसा दिखा ए इज इक्वल टू फाई, ये भी पता चल रहा है कि बस इसी का एक रूप है फाई। ठीक है, इसी को हम लोग दिखाते हैं फाई। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आपको कहीं ऐसा दिखा कि ए इज इक्वल टू फाई तो दिखा और ये घिरा हुआ है ब्रैकेट से, ठीक है, करली ब्रैकेट से घिरा हुआ है, तो ऑन दैट टाइम आप लोग क्या सोचोगे कि क्या ये एक एम्प्टी सेट है या फिर क्या कोई ये अलग, इट मीन्स ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्या ये दूसरा सेट बन जाएगा? तो इसका आंसर है ये एक एम्प्टी सेट नहीं है।
ठीक है, ये भले ही है, ये है, ठीक है, ये एक एम्प्टी सेट है, यहाँ हम लोग समझ चुके हैं, बट ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। तो आप लोग पूछोगे कि अच्छा भैया आखिर ये एम्प्टी सेट है क्यों नहीं है, ये पूछ सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ तो हम लोग फाई देख रहे हैं, ठीक है, और सेट का रूल है कि करली ब्रैकेट से बंद होना, तो फिर ये आखिर एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट है क्यों नहीं, ये पूछ सकते हो आप लोग। तो जरा सोचो आप लोग कि जो भी सेट के अंदर अगर हम ये एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है, एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, ठीक है, इसके अंदर हवा डाल दो या फिर कोई गैस डाल दो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक हम खाली चीज़ डाल दिए, खाली चीज़ यानी कि फाई डाल दिए। अच्छा, कन्फर्म है ये चीज़, फाई डालें, तो फाई डालने पर ये एक खाली चीज़ तो डाला गया है, बट ये कुछ ना कुछ है, जरूर है, कुछ ना कुछ, खाली ही है बट है, ठीक है। तो ये चीज़ तो दिख रहा है, इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि खाली है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, खाली है कि भरा हुआ उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ दिख रहा है कि ये एक एलिमेंट है जो कि यहाँ एक एलिमेंट गिना जाएगा, ठीक है, ये एक एलिमेंट हुआ। बात क्लियर है, कंफर्म समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, ये एक एम्प्टी सेट नहीं होगा। बात क्लियर है ना। बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें ऐसा क्वेश्चन इट मीन्स उलझ कर डाल देंगे, टीचर्स लोग डाल देते हैं, एंड आफ्टर इट यही क्वेश्चन आप लोग सोल्व नहीं कर पाते हो, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। बात क्लियर है। अच्छा, आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ आप लोग पूछ सकते हो कि अच्छा भैया इतना तो समझ गए हैं, क्या इस पर कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हो जो कि मैथमेटिक्स से रिलेट करता हो, जो कि हम लोग के एक्सरसाइज से रिलेट करता हो। अच्छा, देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अगर कोई भी एग्जाम्पल में कुछ गलत दिखता है तो सिंपल आप लोग समझ जाओ कि वो एक एम्प्टी सेट है। जैसे यहाँ दिखाते हैं x सच डैट x बिलोंग्स टू n। अच्छा, यहाँ तक तो पता चल रहा है कि x बिलोंग्स टू n। n इट मीन्स क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है एंड इनफाइनाइट तक जाता है, पता चल रहा है यहाँ तक। बट यहाँ एक कंडीशन लगाया है, फॉर ऑल जो x होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है, इज इक्वल टू 5, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ये इट मीन्स जो ये स्टेटमेंट कर रहा है कि क्या ये अपने आप पर खरे उतर रहा है, नहीं, क्योंकि पहला तो ये बोल रहा है कि x डेट x बिलोंग्स टू n, ठीक है। n यहाँ बोल रहा है, n इट मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 0 भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है। 1 से शुरू होगा एंड उसके आगे जितना भी आगे जाए, ठीक है, इनफाइनाइट तक चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब नेचुरल नंबर गिना जाता है। बट यहाँ एक कंडीशन लगाया है कि x जो होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए। अब ये पॉसिबल है ही नहीं, नेचुरल नंबर में खासकर पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत है, और ये स्टेटमेंट गलत होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। कंफर्म, ठीक है, आराम से एकदम करते चल रहे हैं, आई थिंक पूरा समझ में आता होगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये एक और एग्जांपल देखते हैं क्या है। एक और एग्जांपल में कुछ ना कुछ ऐसा डाला होगा जो कि गलत स्टेटमेंट ठहराता होगा। ऑन दैट टाइम आप लोग क्या समझना कि ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, डोंट वरी। तो यहाँ x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इवन प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर तो जानते हैं जो खुद से कटे या फिर एक से कटे, ठीक है, एक से कटे या फिर खुद से कटे, वो हुआ प्राइम नंबर। यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन दिया है कि इवन रहना चाहिए। तो प्राइम नंबर 2 के अलावा, ठीक है, ये 2 छोड़कर 2 एक इवन नंबर है, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सब ऑड आएंगे, ये एक फैक्ट है, ठीक है। आप लोग इसके आगे जितना भी निकाल सकते हो, जितना भी पॉसिबल हो आप लोग निकाल कर देख लेना। ये एक फैक्ट है कि 2 के अलावा इसके 2 छोड़कर उसके आगे जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो एक ऑड नंबर होंगे। बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ एक कंडीशन लगाया है, ग्रेटर देन 2। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है,
नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, इसके अलावा जो भी प्राइम नंबर होता है वो ऑड होता है। तो ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत है, और स्टेटमेंट गलत होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, एम्प्टी सेट तो समझ में आया। नंबर 2 सिंगलटन सेट। ठीक है, अच्छा सिंगलटन सेट सुनने से कुछ ना कुछ तो पता चल रहा है। सिंगलटन, सिंगल पता चल रहा है। ठीक है, कुछ वीडियो में आप लोग देखे होंगे, वो सब बोलते हैं, कुछ लड़के बोलते हैं आई एम सिंगल। ठीक है, यानी कि मैं सिंगल हूँ। तो सिंगल इट मीन्स अकेला हूँ, इट मीन्स एक हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक इट मीन्स क्या, कुछ सामान लेने जाओगे, मैं ये सामान सिर्फ सिंगल ही लेना चाहता हूँ, मैं ये शर्ट सिर्फ सिंगल ही लेना चाहता हूँ, दो नहीं लेना चाहता हूँ। सिंगल इट मीन्स क्या हुआ, एक। पता चल रहा? अच्छा, सिंगल इट मीन्स एक होता है, तो जो भी सेट होगा, ठीक है, और सेट जो भी सेट होगा वो सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करेगा, वो क्या होगा, सिंगलटन सेट। बात क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा ए इज इक्वल टू सिंगलटन सेट, कोई भी एक सेट, ये हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ एक एग्जाम्पल दिए सिर्फ 1 का, यहाँ ये नहीं कि सिर्फ यहाँ एक ही होगा। ठीक है, ये 1 ही है ऐसा नहीं है नंबर, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, यहाँ सिर्फ काउंट करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ भी हो, ठीक है, घोड़ा गधा या कुछ भी रहना चाहिए, सिर्फ एक रहना चाहिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसमें से किसी भी मंथ होना चाहिए, सिर्फ एक ही मंथ रहना चाहिए, वो होगा सिंगलटन सेट। ठीक है, और सेट है यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर होगा। बात क्लियर? अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि जो सिंगल होगा वो सिंगलटन सेट। ठीक है, जो सेट सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करेगा वो सिंगलटन सेट। अब इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। कुछ डेफिनेशन रटने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, जितने भी सबका डेफिनेशन रहता है ये सब कुछ रटने वाला चीज़ नहीं रहता। अब यार यहीं से सोचो कि ए इज इक्वल टू इतना दिए। ठीक है, जो सेट सिर्फ एक एलिमेंट को कंटेन करे वो क्या होता है, सिंगलटन सेट। तो इसको तो हम लोग जस्ट ट्रांसलेट करके भी तो लिख सकते हैं। क्या होगा यहाँ, a set which contains only one element, यानी कि सिर्फ गिनने पर एक ही हो, काउंट करने पर। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं, only one element is called singleton set। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब तो इसमें कुछ बताने का जरूरत है नहीं, जो सिंगल वो सिंगलटन सेट। क्लियर? अच्छा, अब नंबर 3 पेयर सेट। अच्छा, पेयर से भी पता चल रहा है, हम लोग जब बाजार में जाते हैं और जूते खरीदने जाते हैं, ठीक है, जूता का ही एग्जांपल लेते हैं, शूज खरीदने जाते हैं, तो अगर हम उस दुकानदार से मांगे कि शूज दिखाने के लिए, वो क्या देगा, जब भी देगा पेयर में ही देगा। ठीक है ना, अगर खरीद कर आते हैं तो वो क्या रहेगा, पेयर में ही शूज रहते हैं। पेयर में क्या कहा जाएगा, 2 से 4 तो नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि 4 5 6 ये सब तो नहीं रहेगा। जब भी रहेगा पेयर किसको कहा जाता है, 2 को कहा जाता है, सिर्फ 2 पेयर कहलाता है। ठीक है, कुछ भी कहेंगे ये सामान मुझे पेयर में चाहिए, यानी कि वो 2 निकाल कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहाँ क्या रहेगा, वैसा सेट जो 2 एलिमेंट को कंटेन करे, ठीक है, वो क्या होगा, पेयर सेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 सेट कंटेन करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और 2, ये क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे पेयर सेट कहेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, अ सेट विच कंटेन्स only 2 elements। अच्छा, यहाँ एक चीज़, जितना भी हम लोग यहाँ 1 लिखे हैं, ठीक है, 1 लिखे तो सिर्फ यहाँ एलिमेंट लिखे हैं, यहाँ 2 लिखे तो एलिमेंट्स लिख दिए। ये सब तो आई थिंक आता होगा। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा इस लगेगा, पता चल रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये कहलाएगा,
जब भी दो एलिमेंट आपको दिखे बस वो क्या कहलाएगा, पेयर सेट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। नंबर 4 फाइनाइट सेट। क्या हम लोग जानते हैं फाइनाइट इट मीन्स क्या आप लोग को पता चल रहा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट दो हम लोग जानते हैं। फाइनाइट इट मीन्स क्या होता है, अच्छा हम एकदम आम भाषा की आम बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे हम लोग, फाइनाइट इट मीन्स क्या हुआ, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, वो होता है फाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, वो हुआ इनफाइनाइट, ठीक है, एकदम आम भाषा में इसको यही चीज़ कहेंगे, ठीक है। तो फाइनाइट इट मीन्स जिसको हम लोग गिन सकते हैं, गिन सकते हैं इट मीन्स वैसा सेट जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, वो होगा फाइनाइट। तो एग्जाम्पल पहले दे दें, ठीक है, पहले एग्जाम्पल ले देते हैं। तो ये हो जाएगा फाइनाइट में एग्जाम्पल जैसे a इज इक्वल टू 1 and 2, क्या हम लोग इसको गिन सकते हैं, 1 2 गिन पा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि इतना सारा है कि हम लोग गिन ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आपको इट मीन्स चावल पसार कर दे दिया जाए ऑन दैट टाइम आप लोग गिन पाइएगा नहीं, वो आप लोग कह सकते हैं कि इनफाइनाइट है, हाँ थोड़ी मेहनत करने पर उसको गिन सकते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशन के लिए ये फाइनाइट भी होगा, बट असल में वो इनफाइनाइट। स्टार्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, वो इनफाइनाइट हुए। फाइनाइट जिसको हम लोग गिन सकते हैं, इनफाइनाइट जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। इसको गिन पा रहे हैं 1 2, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। क्लियर। एक और चीज़ ये हो जाएगा ए बी सी, ये एक सेट है, गिन सकते हैं 1 2 and 3, ठीक है, गिन पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं, ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। बात क्लियर है। तो अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि फाइनाइट सेट क्या होता है, जो भी सेट होगा और सेट जो काउंटेबल, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, वैसे सेट को क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। सिर्फ इसको ट्रांसलेट करके लिखना है, करते हैं, क्या होगा, अ सेट, इसको बहुत तरह से लिख सकते हैं, जैसे अ सेट विच कंटेन्स काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। अ सेट विच कंटेन्स काउंटेबल नंबर, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। इसको और भी तरह से लिख सकते हैं, अ फाइनाइट सेट इज अ सेट दैट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइनाइट को शुरू में रखेंगे, बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट करेंगे, ठीक है, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा इसको ऐसे ही लिखते हैं जैसे हम लोग ये लिखे हैं, ठीक है, अ सेट विच कंटेन्स काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called finite set। क्लियर है, ठीक है। तो नंबर 4 तक तो क्लियर है, ठीक है, फाइनाइट सेट समझ चुके हैं। तो नंबर 5 क्या आएगा, इनफाइनाइट, करते हैं वो। फाइनाइट सेट तो क्लियर है, तो अब करते हैं इनफाइनाइट सेट, आखिर ये होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। एक शब्द में जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, जैसे e इज इक्वल टू दिया है x सच डैट x बिलोंग्स टू n इट मीन्स क्या हुआ, नेचुरल नंबर। अच्छा ये इनफाइनाइट है कि नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर का स्टार्ट पॉइंट तो दिखता है कि 1 से शुरू होता है, बट एंड पॉइंट नहीं दिखता, ठीक है, एंड पॉइंट यहाँ नहीं है, इनफाइनाइट जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। सिंपल शब्द में कि जो सेट मतलब वैसा सेट जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो अनकाउंटेबल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट।
ये सब कुछ भी है, जितना भी डेफिनेशन है ये सब सिर्फ दिमाग से ही बन सकता है, ठीक है। ये सब मैथ में कुछ रटने वाला चीज़ ही नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि इसको उठाकर याद कर लें, हालांकि ऐसा एग्जाम में आता भी नहीं है। ये सिर्फ आपको समझना है इनफाइनाइट सेट क्या होता है, एक एग्जाम्पल सिर्फ समझना है। बट हम इसके साथ डेफिनेशन भी करा दे रहे हैं कि आप लोग समझ जाओ कि कैसे डेफिनेशन बनता है, ठीक है। सब एग्जाम्पल के द्वारा ही है, समझ जाओगे तो आप लोग सिंपली बना सकते हो इसको। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर सेकेंड, b इज इक्वल टू अगर देगा x सच डैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ स्टार्स, क्या ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि सेट ऑफ स्टार, क्या आप लोग गिन सकते हो कि कितने आसमान में स्टार हैं? स्काई में स्टार तो आप लोग गिन नहीं सकते, तो सिंपली ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। दिखने से ही लग रहा है, ठीक है। नंबर थर्ड, c इज इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग्स टू 2n+1, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना लिखकर छोड़ दूं तो ये तो पूरा होगा नहीं। अच्छा, कुछ और लिखते हैं, इफ n बिलोंग्स टू n, जो ये n है ये बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी कि यहाँ नेचुरल नंबर रखते जाएंगे। 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके आगे जितना भी इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू चेंज होते जाएगा। 1 रखेंगे तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक लिखते जाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू चेंज करते रहेगा। तो इनफाइनाइट तक यानी कि क्या है, ये इनफाइनाइट है। यहाँ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होगा, ठीक है। शुरू तो 1 से हो जाएगा लेकिन कहाँ तक रुकेगा इसका पता नहीं। बात क्लियर है? तो ये क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट सेट। बात क्लियर? कुछ और एग्जांपल इसी टाइप का, d इज इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग्स टू सिर्फ 2n, ठीक है। और इसमें भी वही है, इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी एक इनफाइनाइट है। अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता है, तो इस n के जगह 1 से होकर इनफाइनाइट तक लिखेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट पता नहीं कहाँ तक लिखेंगे, तो 1 यानी कि 2 × 1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। बात क्लियर है? यानी कि इसको रखते जाएंगे, वो जो कि ख़त्म नहीं होने वाला है, यानी कि इनफाइनाइट है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अब इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या होगा, वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अ सेट हुज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल is called infinite set, is called infinite set, इनफाइनाइट सेट। बात क्लियर है? ठीक है, बस यही हुआ, कितना सिंपल है। साफ जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं वो हुआ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नंबर 6 ये है जॉइंट सेट। जॉइंट सेट क्या होता है? ये नाम सुनने से ही लग रहा है कि जॉइंट इट मीन्स क्या होता है, जुड़ा हुआ, ठीक है। अगर कोई सामान टूट जाता है और वो आपको जोड़ने के लिए दे, ठीक है, कुछ भी टूट जाए और वो कहे कि भैया इसको जोड़ दो ना, तो क्या वो सिर्फ एक चीज़ तो देगा नहीं, उसके साथ एक और चीज़ रहेगा ताकि आप लोग वो दोनों चीज़ को जोड़ सकोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जब भी सेट रहेगा यहाँ 2 रहेगा, यहाँ पता चल गया, ठीक है। जॉइंट सेट में जब भी सेट रहेगा वो 2 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको आराम से समझते हैं क्योंकि पहला बार शायद ये आपको मिला है। 2 सेट से हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक ए है और एक बी है, 2 सेट तो रहेगा, ठीक है। इज इक्वल टू जैसे ए दिया है सेट 1 2 एंड 3 ये दिया है, ठीक है, एंड बी दिया है 3 4 एंड 5 ऐसा दिया है। तो क्या ये जॉइंट सेट है? मेरा आंसर है हाँ है, ठीक है। तो आप पूछोगे कि आखिर भैया है कैसे, आप तो जानते हो है, ठीक है, बट कैसे? तो जॉइंट सेट इट मीन्स ये कहा जाता है जॉइंट सेट में
कि पहले तो 2 सेट रहना चाहिए, ठीक है, और दोनों सेट में कम से कम, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा हो सकता है, 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, बट कम से कम एक तो जरूर। जैसे 1 2 तो 1 2 इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन 3, ये वाला 3 और यहाँ 3 दोनों में मिल रहा है, यानी कि ये ज्वाइंट सेट है, इसे पता चल रहा है, ठीक है। तो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो 2 सेट तो जरूर लिखेंगे, 2 सेट्स आर सेड टू बी joint set if at least it means आप लोग समझते हो क्या होता है, at least it means कम से कम एक एलिमेंट, वन एलिमेंट हो, आर कॉमन रहना चाहिए, यानी कि उभयनिष्ठ कॉमन रहना चाहिए, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, ठीक है, आर कॉमन इन बोथ, ठीक है, इन बोथ सेट, यानी कि दोनों सेट में, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस यही होता है ज्वाइंट सेट। अच्छा, ये इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। अब आप कहोगे कि वेन डायग्राम अब क्या होता है, इसमें जितने भी नाम रहेंगे वो आप लोग को यूनिक सुनने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि आप लोग कभी सुने नहीं होंगे, क्लियर है। तो वेन डायग्राम कुछ जब आप लोग इसके आगे वाले एक्सरसाइज को बनाओगे, यानी कि ये तो 1.2 है, 1.3 या फिर 1.4 में आपको वेन डायग्राम बनाना सीखना है, ठीक है। तो यहाँ ही कुछ ट्रेलर कर लेते हैं, आखिर क्या होता है वेन डायग्राम। जैसे सेट जब भी रहता है, ठीक है, सेट को ऐसे दिखाते हैं, यहाँ एक आपको डेमो दे रहे हैं, जैसे ये हुआ सेट, ठीक है, ये सेट हुआ, इसको हम नाम देंगे ए, ये है ए, ठीक है, और ए में कितना है 1 2 एंड 3, बात क्लियर है, ठीक है। और ये है बी, 3 तो दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन डाल देते हैं, ठीक है, और ये हुआ बी, फिर इसमें 3 4 5 है, 3 4 एंड 5, ऐसे ही वेन डायग्राम बनता है, ठीक है। यहाँ एक ट्रेलर है, आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ में आया भी नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ तो समझ में आता होगा ये क्या बना हुआ है। ये एक सेट, जैसे हम लोग यहाँ करली ब्रैकेट से सेट लिख कर दिखा रहे हैं ना, इसके अंदर 1 2 3 लिख रहे हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में इसको सर्कल से दिखाया जाता है, यानी कि ये एक यूनिवर्स है, एंड इन दैट यूनिवर्स सभी एलिमेंट रहेंगे, बात क्लियर है। यानी कि ये एक यूनिवर्स के अंदर अर्थ, मार्स, यानी कि जितने भी ग्रह हैं वो सब रहेंगे, और इस यूनिवर्स का एक नाम, बात क्लियर है। जैसे इसमें है 1 2 एंड 3, ये एक एलिमेंट है, और ये जो 3 है वो बी में भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ भी एक और बनाएंगे बी सेट, ठीक है, जिसमें 3 कॉमन है, 4 एंड 5। अब यहाँ साफ दिख रहा है कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 दोनों में है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ, और 1 2 और 4 5 मिल नहीं रहा, बात क्लियर। ऐसे ही वेन डायग्राम बनता है। तो यहाँ कुछ डेमो से तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब समझते हैं डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ज्वाइंट सेट समझ चुके हैं, तो आई थिंक आप लोग ये भी बना सकते हो। क्या होता है खुद से ही एक बार मन में बोल कर सोचो क्या होता है। वैसा सेट, 2 सेट तो रहेगा, इसमें भी पता चल रहा है डिसजॉइंट, ठीक है, 2 सेट तो इसमें भी रहेगा, लेकिन कोई कॉमन नहीं रहेगा, कोई भी कॉमन नहीं रहेगा एलिमेंट, ठीक है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 3 एंड 5, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 2 4 एंड 6, बात क्लियर है। तो यहाँ क्या है, कोई आपको कॉमन दिख रहा है? कोई नहीं कॉमन दिख रहा। 1 3 एंड 5 है, यहाँ 2 4 एंड 6 है, तो कॉमन ही नहीं कोई है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ज्वाइंट सेट क्या होता है, 2 सेट तो रहेगा बट इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। तो क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 सेट्स आर सेड टू बी disjoint set if there is no any
देयर इज नो एनी एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम वेन डायग्राम से दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएंगे? ये एक सेट है जिसका नाम है ए, ठीक है, इसमें है 1 3 एंड 5, ऐसा दिखाएं। ये एक सेट है जिसका नाम है बी, इसमें है 2 4 एंड 6, कोई भी कॉमन नहीं है इसलिए टच ही नहीं है। बात क्लियर है? ऐसा फिगर बनाना आप, इट मीन्स आगे एक्सरसाइज में समझने वाले हो, बट यहाँ थोड़ा सा ट्रेलर ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब है नंबर 8 जिसका नाम है इक्वल सेट। इसको अच्छा सा समझना है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं। तो इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट टू सेट्स आर said to be इक्वल सेट, इक्वल सेट, इतना तक तो लिखेंगे ही। ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? कुछ कंडीशन हम आपको बता देते हैं। जैसे ये है पहला कंडीशन, इट मीन्स कुछ रूल है, ये कंडीशन है, ये रूल है। ठीक है। पहला रूल ये है कि जैसे ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2 1 एंड 3 इज इक्वल टू 3 2 एंड 1। बात क्लियर है? ठीक है। तो इसमें सब आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये सेट है 1 2 एंड 3, यहाँ सब इधर उधर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सब इधर उधर है, बट ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। इधर उधर रहने से इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नंबर सेकंड होगा कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट करता है, ठीक है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे एग्जांपल यहाँ दे देते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट या फिर इज अ सेट हैज़ नो मीनिंग, यहाँ लिख सकते हैं। तो जैसे 1 1 2 2 एंड 3 ऐसा दिया है, तो इज इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 एंड 3। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। कैसे? हम लोग जानते हैं कि सेट एक यूनिक एलिमेंट, उसके अंदर जो भी कंटेन होगा एलिमेंट वो एक यूनिक रहेगा। यूनिक यहाँ 2 देख रहे हैं तो 1 हो जाएगा, 2 देख रहे हैं तो 1 हो जाएगा, इक्वल है। ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं? इक्वल सेट इफ दे एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। अच्छा, अभी तक एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, ये सिर्फ एक रूल है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देंगे, तो ये रूल तो आई थिंक समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये हो जाएगा एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स in the word follow, clear है? and b is equal to set of letters in the word wolf, क्लियर है? देन आपको दिखाना है सो डैट ए इज इक्वल टू बी, ये दिखाना है। ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, तो ये दिखाना है। अब इसको करेंगे कैसे? तो सिंपल है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू दिया है, ए इज इक्वल टू फॉलो दिया FOLLOW, जो डबल वर्ड दिख रहा है उसको एक लिखेंगे, FOLLOW,
एल और डब्लू, बस इतना ही होगा। एफ ओ, एल 2 बार दिख रहा है, एक बार लिखेंगे, ओ तो हो चुका है, एंड डब्लू, ठीक है। बी इज इक्वल टू डब्लू ओ एल एंड एफ, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड यहाँ लिख देते हैं एंड, देन लिख सकते हैं हियर ए एंड बी हैव exactly same elements so that A is equal to B। यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ सिर्फ ये देखना है कि एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। तो एलिमेंट यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ काउंट नहीं, यहाँ एलिमेंट देखना है कि सब सेम है कि नहीं, भले इधर उधर हो, इधर उधर से मतलब ही नहीं है। यहाँ 1 ये देख रहे हैं, डब्लू यहाँ डब्लू है, ओ यहाँ ओ है, एल एंड एफ, बात क्लियर है। बस यही, ये सिर्फ देख लेना है इतना कि सब आपस में सेम है कि नहीं। यहाँ अगर ज़्यादा भी रहेगा उससे मतलब नहीं है, यहाँ रहेगा एफ एफ ओ एल ओ डब्लू, ऐसा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, तब भी होगा, ये दोनों आपस में सेम कहलाएगा, ठीक है, यानी कि इक्वल कहलाएगा। अब इसके बाद इक्विवेलेंट आने वाला है, जो कि थोड़ा सा इसी तरह का है, बट थोड़ा सा इट मीन्स माइंड घुमाने वाला है। तो देखते हैं वो कैसे होगा, ठीक है। तो इक्वल सेट तो समझ गए हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट सेट जो कि 9th नंबर है, ठीक है। और इसके बाद एक और है, बस वही लास्ट है, ठीक है। पहले इक्विवेलेंट सेट समझते हैं क्या होता है। तो इक्विवेलेंट सेट में भी 2 सेट रहेगा, तो इसका पहले क्या करें, डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इक्वल सेट में हम लोग क्या किए थे, इक्वल सेट में था कि भले ही वो कितना हो, ठीक है ना, उसको काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं करना है, जैसे फॉलो एंड उल्फ का किए थे, ठीक है। एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू ऐसे लिखा हुआ है, या 1 1 2 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, और नीचे 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। वो रहेगा 5, वो काउंट करने पर 5 आएगा और ये काउंट करने पर 3 रहेगा, बट ये दोनों आपस में इक्वल रहेगा, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट में वैसा नहीं है। इक्विवेलेंट में है कि टू सेट्स, अच्छा से आप लोग समझना, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent set if NA is equal to NB। अच्छा, पता है हमको कि ये दोनों नहीं समझ में आया, अभी आराम से एकदम समझा जाए। अच्छा, NA इट मीन्स क्या होता है एंड NB इट मीन्स क्या होता है, ठीक है। N इट मीन्स नंबर, A इट मीन्स सेट A, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सेट A एंड नंबर ऑफ सेट B। इसमें ये नहीं मैटर करता कि 1 2 3 लिखा हुआ है, उधर 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों अलग अलग, सिर्फ काउंट करने पर दोनों इक्वल आना चाहिए, वो रहेगा इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा, लेट ए इज इक्वल टू दिया है 1 3 एंड 5, इतना दिया, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू दिया है 2 4 एंड 6, क्लियर है, ठीक है, इतना दिया। देन ये एंड ये तो दिख रहा है, ये 1 3 एंड 5 है, ये 2 4 एंड 6 है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, कोई एक नहीं है इसमें। इसमें 1 3 5 है, इसमें 2 4 6 है, बट यह काउंट करने पर 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, दोनों में 3 3 है एलिमेंट, ठीक है, यानी कि ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। सिर्फ इसमें काउंट करके देख लेना है, अगर काउंट करने पर सेम आता है वो होगा इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, इसमें काउंट करके देखना है, बट ये इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 3 5 है, यहाँ 2 4 6 है, दोनों में एलिमेंट जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इक्वल सेट नहीं होगा बट इक्विवेलेंट सेट होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हियर इन ए इज इक्वल टू इन बी इज इक्वल टू 3, दोनों काउंट करने पर 3 3 है, ठीक है। एन इट मीन्स नंबर, ये पता चल रहा है।
तो इन ए इट मीन्स नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ सेट बी, ठीक है। सो डेट यहाँ के क्या लिख सकते हैं, ई एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। एंड हियर एक चीज़ और लिख देते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये भी दिखा दिए, ठीक है। और सो डैट यहाँ लिख सकते हैं ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल सेट, बट नॉट इक्वल सेट, इक्वल सेट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये चीज। इक्वल सेट तभी होगा जब इसमें काउंट नहीं, इक्वल सेट में कभी काउंट नहीं करना पड़ता है। इक्वल सेट में सिर्फ ये देखना है कि इधर वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ ए बी सी डी, तो यहाँ भी ए बी सी डी रहना चाहिए, भले वो इधर उधर रहे, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ देख लेना है कि दोनों तरफ एलिमेंट दिखने में सेम है कि नहीं, बस ये देखना है। बट इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि काउंट करने पर सेम आना चाहिए, ये काउंट करने पर सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 2 3 1 2 3 काउंट करने पर सेम है, ये एक इक्विवेलेंट सेट है, बट इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक लास्ट बचा है जो कि कोऑर्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें होगा कि बहुत ही सिंपल है, इसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज़। क्या है ये भाई, जैसे एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू दिया रहेगा 1 3 5 7 एंड 9 ऐसा दिया है, ठीक है। तो यहाँ है एन ए इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू, जैसे यहाँ ए इज इक्वल टू 1 3 एंड 5 दिया हुआ था, तो एन ए इज इक्वल टू क्या हुआ था 3, काउंट करने पर 3। तो यहाँ एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एन ए इज इक्वल टू 5, काउंट करने पर 5 आ रहा है। तो बस यही है कोऑर्डिनल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे कि द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 5, इसी को कार्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। बात क्लियर है ना। जैसे अगर लिखा रहेगा बी इज इक्वल टू इंडिया जापान एंड अमेरिका ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। देन इसमें क्या होगा कार्डिनल नंबर, इन बी इज इक्वल टू 3, कार्डिनल नंबर हुआ ये। बात क्लियर, ठीक है। तो ये है कार्डिनल नंबर। कोऑर्डिनल एक हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, ज़्यादा आप लोग सोचिएगा तो ये कोऑर्डिनल ही बोलने में आएगा, ठीक है। ज़्यादातर मैं जब भी इसको देखता हूँ तो कोऑर्डिनल ही बोल देता हूँ, बट ये कार्डिनल नंबर ये इसको कहते हैं, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये नहीं कि ये इनफाइनाइट हो, उसका हम लोग कैसे फिर निकालेंगे, उसका तो आंसर इनफाइनाइट होगा, कार्डिनल नंबर तो नहीं निकाल सकते। कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट का निकल सकता है, यानी कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसी का कार्डिनल नंबर निकल सकता है। बात क्लियर। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे c इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है, ऐसा दिया रहेगा। तो क्या इसका हम लोग कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको गिन ही नहीं सकते। गिन नहीं सकते तो कार्डिनल नंबर कहाँ से निकाले। इसका आंसर ऐसा नहीं ना कि कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ऐसा नहीं लिख सकते। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन सी इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। बात क्लियर है, ठीक है। तो बस इतना ही है, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एकदम शुरू से अब करते हैं। पहला एम्प्टी सेट, ठीक है, पहला एम्प्टी सेट जिसको हम लोग नल सेट या फिर वॉइड सेट, ये एक रिवीजन है, ठीक है। आराम से, अब ये आराम से नहीं होने वाला है, थोड़ा ये इसको फास्ट लेकर चलेंगे, स्पीड में इसको करते जा रहा है। एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट, जिसको हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखना है कि 5 किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो जाए,
वो फिर एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझ चुके हो, कुछ ना कुछ इसमें फॉल्ट रहेगा, गलत रहेगा, वही कहलाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट, नाम सुनने से ही सिंगल एक रहेगा, सिंगलटन सेट। पेयर सेट, दो एलिमेंट कंटेन करेगा, पेयर सेट। फाइनाइट सेट, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट ये रहा। इनफाइनाइट सेट जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे आसमान में तारे कभी नहीं गिन सकते हैं। इन दैट केस ये क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट। बात क्लियर। जॉइंट सेट, दो जुड़े हुए सेट। ठीक है, ये जुड़ा हुआ सेट है और इसमें कम से कम एक एलिमेंट आपस में कॉमन होना चाहिए, तो ये क्या होगा, जॉइंट सेट होगा। बात क्लियर। डिसजॉइंट सेट, कोई सेट आपस में इक्वल नहीं यानी कि कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर। दो सेट होना चाहिए, उन दोनों में कोई कॉमन नहीं एलिमेंट होना चाहिए, वो होगा डिसजॉइंट सेट। 8 है इक्वल सेट। इक्वल सेट समझ चुके हैं, इक्वल एंड इक्विवेलेंट अच्छे से आप लोग समझना, क्योंकि इसी में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि इक्वल सेट किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं। दोनों नाम सुनने में भी ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा। इक्विवेलेंट थोड़े ही, इक्विवेलेंट थोड़ा सा बड़ा नाम है, बट अंतर नहीं, इट मीन्स कोई अंतर नहीं लगा सकता कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट। तो इसको थोड़ा सा अच्छा समझाते हैं फिर से। ठीक है, इक्वल सेट जैसे ये 1 2 3 इसको इधर उधर कर दिए, या फिर इधर उधर करने पर सब आपस में इक्वल होगा, इक्वल सेट। ठीक है, 1 1 2 2 3 ऐसा लिखा हुआ, 1 2 3 ही इसको लिख देंगे। बात क्लियर है, दोनों आपस में इक्वल है और इसको कहेंगे इक्वल सेट। यानी कि इसमें ये नहीं मैटर करता 1 2 3 4 5 काउंट करने पर और अंतर है, वो इक्वल सेट का कोई मतलब नहीं मायने रखता है। ठीक है, तो ये एक इक्वल सेट है बट इक्विवेलेंट सेट नहीं है, क्योंकि काउंट करने पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। बात क्लियर है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 आ रहा है, यहाँ 1 2 3 हो रहा है, इक्विवेलेंट सेट नहीं है बट इक्वल सेट है। बात क्लियर। अच्छा, इतना समझ चुके। अब इक्विवेलेंट सेट, ये इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी। एन ए इट मीन्स नंबर ऑफ सेट ए एंड नंबर ऑफ सेट बी। तो इसमें रहता है कि इसमें जो अंदर एलिमेंट रहेंगे उसका कोई मैटर नहीं करता कि वो अलग अलग हों, यानी कि यहाँ 1 2 3 1 3 5 है तो यहाँ 2 4 6 है, अंतर रहने से इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ गिनने पर इसको जब हम लोग काउंट करेंगे तो उतना बराबर आना चाहिए। 1 2 3 गिनने पर ये 3 है, ठीक है, काउंट करने पर ये भी 3 है। ये एक इक्विवेलेंट सेट है बट इक्वल सेट नहीं है। क्यों इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि ये दोनों का जो एलिमेंट है आपस में सेम नहीं है। बात क्लियर। ठीक है, काउंट करने पर नहीं, दिखने में सेम नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट समझ चुके। अच्छा, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, ये क्या होता है, तो सिंपल जैसे हम लोग इन ए लिखे हैं इसको गिनकर यही होता है कार्डिनल नंबर। जैसे 1 3 5 7 9 ये है, तो इसको इन ए, इसका एन क्या होगा 5, 1 2 3 4 5, 5 गिने पर इसको काउंट करेंगे तो 5 आ रहा है। ठीक है, यानी कि द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 5। ठीक है, द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 3, 1 2 एंड 3, काउंट करने पर 3। ये तो इनफाइनाइट जा रहा है, सो डैट नहीं होगा, नॉट डिफाइन। बात क्लियर। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आया होगा जितना समझाया। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग, इट मीन्स वीडियो थोड़ा लंबा गया बट कोई नहीं, बहुत ही मस्त है। ठीक है, अगर आप लोग ये देख लेते हो एक बार तो 1.2 आई थिंक मुझे हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो। एंड पहले इसको देखने के बाद जरूर ही खुद से ट्राई करना 1.2 को सोल्व करने का। ठीक है, सोल्व करने का ट्राई, एंड आफ्टर दैट फिर तो आने वाला ही है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस यहीं तक रहने देते हैं। आई होप जितना समझा है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो रहेगा 1.2 का। बाय।